हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं इंडिया में बहुत से व्हीकल्स हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा बाइक भी बढ़ गए, सभी प्रकार की गाड़ियाँ बढ़ गई है, लेकिन बाइक की संख्या सबसे ज़्यादा है इंडिया में। इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, थोड़ा कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन रखा है। क्यों ऐसा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गाड़ियों के जो साइलेंसर से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जैसे खतरनाक, जहरीला, टॉक्सिक धुआं बाहर निकलता है, जो हमारा हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। एयर पॉल्यूशन भी होता है, साथ में हम लोगों का हेल्थ भी खराब हो सकता है। क्योंकि अभी की जो डीजल वाली या पेट्रोल वाली जो भी व्हीकल्स है, इनमें क्या होता है, ज़्यादा करके खराबी ज़्यादा हो जाता है। जैसे डुप्लीकेट भी ऑयल होता है, जिससे वजह से भी होता है, या कोई कोई लोग रहता है सही से सर्विसिंग नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं रखते गाड़ियों का, जिससे ज़्यादा करके धुआं ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। हम अक्सर देखते वाइट धुआं हो गया, ब्लैक धुआं हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस आती है, अच्छा नहीं रहता है हेल्थ के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शुरुआत किया। इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोडक्शन के लिए मान्यता दे दे, वो हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, रेजिस्टेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी गाड़ियों का जो रूल बनाया, वो 15 साल का लाइफ बना दिया है। 15 साल अगर जिसकी बाइक या जिसकी गाड़ी अच्छा सर्विसिंग में हो, अच्छा मेंटेनेंस में हो, तो उसको 5 साल का रिन्यू करके मिलता है। किनको? जिनका मेंटेनेंस अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्म दे सकती है गाड़ी, तो उनको 5 साल का और रिन्यू दे सकता है। इसका मतलब 15+5 यानी 20 साल आप बाइक चला सकते हो। बाइक या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, हमारा चैनल बाइक का है, तो बाइक के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। मतलब तो अभी कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं, सर जी अगर रिन्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात आप सुनिएगा, 15 साल का राह नहीं देखना। अगर आपको रिन्यू करना चाहिए तो 14 साल खत्म होने के बाद आप ये प्रक्रिया चालू करिए, तो अच्छा हो जाएगा तुरंत। क्योंकि इसमें कैसे रूल्स होता है, जैसे आपका समय अगर ज़्यादा जाता है 15 साल के बाद, तो पर माह यानी प्रति मंथ आप लोगों को फाइन भरना पड़ेगा अगर रिन्यू करना चाहते हैं तो। इसके लिए बहुत से जन क्या करते हैं, 10 साल तक चलाने के बाद व्हीकल को बेच देती। अगर आपको प्यारा है अपना व्हीकल, अपनी बाइक अगर प्यारी है, बेचने नहीं है, तो उसको और चलाना है, तो 15 साल के बाद 5 साल का रिन्यू आप करके चला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, रिन्यू करने के लिए हमें, एक जन ने मुझे कमेंट करके पूछा, सर जी इसमें खर्चा कितना होगा? जॉर्ज नाम का सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके पूछा 5 साल का रिन्यू करने के लिए खर्चा कितना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी देने की बात करते हैं ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म होता है जिसका नंबर 25 नंबर, मैं रिन्यू करने वाले की बात कर रहा हूँ। जो एक फॉर्म होता है उसका नंबर होता है 25 नंबर, वो आपको फिलअप्स करना पड़ेगा। उसमें जो जो डिटेल जानकारी है वो आपको फिलअप्स करना है, भरना है। आपका नाम रहेगा, लाइसेंस नंबर रहेगा, जो कुछ है उसको आपको फिलअप्स करते जाना है फॉर्म नंबर 25 में। इसके अलावा आपका आरसी होता है ना। आरसी वो तो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन वाला, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको परचेस करते समय आपको मिलता है। परचेस करते समय इसका मतलब आपने जब आरटीओ में रजिस्टर करते उस समय वो आरसी, परचेस करते समय मिलता है, वो आपको परचेस करने का रिसिप्ट मिलता है, पावती मिलता है। लेकिन जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आरटीओ ऑफिस आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देता है वो आरसी। फिर से सुनो, फॉर्म नंबर 25, उसके बाद आरसी बुक होना जरूरी है। उसके बाद पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, है ना, इसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पहले 6 महीने का मिलता था, अभी 1 साल का मिलता है 50 रुपये में पीयूसी, वो आपको करना पड़ेगा। यानी फॉर्म 25 आपको लेना पड़ेगा, उसको फिलअप करना है। आरसी तो आपके पास होगा, उसका जेरोक्स निकालना है। पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, इसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, है ना। करंटली होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए, करंट पे होना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस भी 1 साल का होता है, वो भी आपको इंश्योरेंस भरा हुआ होना चाहिए, यानी करंटली ऑन होना चाहिए इंश्योरेंस, है ना। उसके बाद
आपको पैन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड क्या होता है? ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन का एक जानकारी देने वाला बात होता है। पैन कार्ड सबको पता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आप पैन कार्ड नहीं वापरते तो आपको एक फॉर्म होता है 60 नंबर का 60, वो फिलअप करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन में पैन कार्ड दो या फॉर्म 60 नंबर ये भरो। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना ही पड़ेगा, दे दो, कुछ वादा नहीं है उसमें, ये गवर्नमेंट अप्रूव होता है। अगर नहीं है पैन कार्ड बनाए लेना तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। उसके बाद एफिडेविट वो तो प्रतिज्ञा पत्र, शपथ लेने वाला, ये आपको भर के देना पड़ेगा। आपका सिग्नेचर वगैरह करके सब जो जानकारी देके एफिडेविट करना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स रिसिप्ट जो पावती होता है वो आपको देना पड़ेगा। पहले के ज़माने में टैक्स अलग अलग एक साल का होता था, लेकिन अभी कैसे पूरे लाइफ टाइम का टैक्स होता है। अभी लाइफ टाइम का बोलो तो आपका 15 साल का जो व्हीकल है चलाने के लिए लाइफ दिया है उसका टैक्स होगा, है ना। तो टैक्स रिसिप्ट भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फीस होगा। फीस बोले तो फीस के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं वापस। वंस अगेन आई ट्राई टू से यू द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। 1 नंबर फॉर्म नंबर 25, दूसरा बात होता है आरसी, तीसरा बात होता है पीयूसी, चौथा बात इंश्योरेंस, पांचवा बात पैन कार्ड या फॉर्म 60, दोनों में से एक। छठवां नंबर होता है एफिडेविट, सातवां नंबर टैक्स रिसिप्ट की पावती होनी चाहिए और 8 नंबर फीस होनी चाहिए। इसके बारे में जानकारी। अभी फीस होती है कितनी होती है? कागज के ऊपर, है ना, यानी जो ट्रांजेक्शन करना वो 600 रुपया, अंदाजा 600 रुपया हो। जैसे हमारा महीना या साल बीतते रहेगा वो हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन अभी का माहौल में मैं बात कर रहा वो 600 रुपया। लेकिन उसके अलावा आप खुद काम कर रहे हैं या एजेंट पकड़ के काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वो डिपेंड होता है। अगर एजेंट पकड़ते तो आपको समय लग सकता है, आपको जानकारी है नहीं, जानकारी पता नहीं आपको कौन से विंडो है, कौन सी खिड़की पे जाना है, कैसे क्या करना है, किसका सिग्नेचर लेना है, किधर क्या करना है, वो आपको अगर पता होता तो काम हो जाएगा, है ना। ऐसे भी मतलब है। लेकिन अगर एजेंट करते तो उनको पता है, उनका डेली का ये काम रहता है, वो तुरंत काम करके आपको भी दे सकते हैं। टोटल मेरे पास जो कमेंट आते हैं उससे मुझे पता चलता है, क्योंकि कमेंट में बात मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दे इसके बारे में। एक जन ने कमेंट किया जो जॉर्ज नाम का सप्लाई, उन्होंने, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो कमेंट में मुझे बहुत से ने पता है कि महीने 1200 रुपया मुझे खर्चा आया, कोई को बोलता है 4000 खर्चा आया, कोई को बोलता है 5000 खर्चा। इतना 1000 4-5 हजार का खर्चा नहीं होता है। अगर इतना खर्चा है तो 5 साल के लिए हम लोग को बेच के दूसरा हम लोग बाइक भी अच्छा ले सकते हैं ना, ये भी मतलब है ना, नया वाला, ये मतलब है। यानी कहने का मतलब है कमेंट में अलग अलग लोग बताते इतना इतना खर्चा किया, इतना खर्चा करने की जरूरत है। यानी 600 रुपया अंदाजा उसका खर्चा होता है, लेकिन जो आपका जेरोक्स निकालते इधर उधर देना वगैरह वो उसका होता है। यानी अंदाजा पकड़ के ले लो। आप एजेंट भी करते तो 1000 में आपका ये काम हो सकता है, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। एक सुझाव आपको देना पड़ा है, एक ही एजेंट को मत पूछो। जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ लेना है तो 4-5 दुकान में हम लोग घूमते हैं, तो हमें क्या मालूम पड़ेगा, जानकारी मालूम पड़ता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है, इतना इतना एवरेज उसका भाव है, ये हम लोग को पता चलता है। तो जैसे 4-5 एजेंट को पकड़ को, लेकिन ये एजेंट का वो उसको पता नहीं होना चाहिए, इसको पता नहीं हो जाए। देखो अंदाजा आपको पता चलेगा कौन कितना मांग रहा है क्या है, तो आप अंदाजा ठहरा सकते हैं कि इसका खर्चा इतना इतना है, ये मतलब है। इसकी पावती तो मिलेगी, लेकिन पावती वो जो आप गवर्नमेंट का जो करेगी, जैसा मैंने 600 रुपया बोला, ऊपर नीचे हो सकता है तो उसकी पावती मिलेगी, बाकी दूसरी पावती नहीं मिलेगी। जो एजेंट आपका काम करेगा वो पावती नहीं देगा तो वो काम हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, इसके लिए आप उसके तरफ से काम करके लेते, इसके अलावा वो आपका फीस चार्ज करेगा, ये ऐसा। यानी बताने की मैंने कोशिश की। आपको अगर 15 साल बाइक को चलाने की और आपको प्यारी है आपकी बाइक, आपके पास रखने 5 साल और आपको चलानी है, तो आपको ये सिचुएशन में उसका रिन्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।